अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअ्मिनीना बिहबीबिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला मुतअद्दिबीन बित्तक़वा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब अहबाब मिल के ज़ौक़ के साथ मोहब्बत के साथ हुज़ूर की पाक और बुलंद बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। प्यारे भाइयों, एक तो ये जो अहबाब पीछे बैठे हैं ना बाहर, मेहरबानी करें आगे तशरीफ़ ले आएँ। काफ़ी वक़्त आपने बाहर बैठ के ठंडी हवा ले के गुजार लिया है। अब सरकार के इश्क में थोड़ा पिघलने का भी वक़्त है, तो तशरीफ़ ले आइए, आगे आ जाइए। मैं बाहर बैठने वाले अहबाब सब से गुजारिश कर रहा हूँ, आगे काफ़ी जगह है अंदर, तो तशरीफ़ ले आएँ। जो अहबाब बग़ैर सहारे के बैठ सकते हैं वो मेहरबानी फरमाएं सहारा छोड़ दें। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सारे भाइयों की मोहब्बतों को सलामत रखे। सब दुरूद पाक पढ़िए मिल के। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आप अहबाब को अगर दुरूद पाक की फ़जीलत बताना शुरू करें तो ये एक अलग मौजू है, इसके लिए अलग से वक़्त चाहिए। हज़रत इमाम सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बयान फरमाते हैं कि मैं हज की सआदत हासिल करने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा गया। सारे भाई बोलिए, कहाँ गया? मक्कातुल मुकर्रमा। मुझे हाज़री का शरफ़ नसीब हुआ, अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब हुई। फरमाते हैं कि वहाँ मैंने एक बंदा देखा। माइक में ना आप लोगों ने ज़ोर बड़ा सुन लिया यार, प्यारे भाई को बंद कर देना ज़रा मेहरबानी। तो ज़ोर आप लोगों ने बड़ा सुन लिया है, अब मोहब्बत की बात सुन लें ज़रा, इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा। तो हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बयान फरमाते हैं कि मैं मक्का शरीफ गया, मक्का में मेरी हाज़री हुई। बड़ी दुनिया थी, बड़ी दुनिया। जिसको देखता हूँ वह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगा रहा है। जिसको देखते हैं वो जिस जगह के हिसाब से जो दुआ मुतअय्यन है वो दुआ पढ़ता जा रहा है। लेकिन फरमाते हैं कि अचानक से ना मेरी नज़र एक बंदे पे पड़ी, एक शख्स को मैंने देखा। तो कहते हैं कि मैं ठठर गया, मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ। किस बात पर मुताज्जिब हुआ, किस बात पर हैरत हुई? तो
तो फरमाते हैं कि उस बंदे का अमल मुझे बड़ा, उस बंदे के अमल ने बड़ा हैरान किया। वो अमल क्या था, वो काम क्या कर रहा था। फरमाते हैं कि हर जगह हर मौके की अपनी अपनी दुआ है, लेकिन वो बंदा जहां भी जाता था महबूब की जात पे दरूद पढ़ा करता था। और कोई अमल नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई उसका और विर्द वजीफा नहीं। कहते हैं वो सिर्फ सरकार की जात पर दरूद ही पढ़ता जा रहा है। हर लम्हा हर लहजा जो वो कदम उठाता है तो हर कदम के साथ वो सरकार की जात पे दरूद पढ़ता है। काश अल्लाह हमें भी ऐसा बनाए कि हम भी अपनी हर सांस के साथ महबूब पर दरूद पढ़ें। तो फरमाया कि वो बंदा मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने उससे सवाल किया, भाई ये तुम्हारा अमल क्या है, तुम ये क्या काम कर रहे हो? हर मौके की तो अपनी अपनी अलग अलग दुआ है, लेकिन तुम हर जगह पर दुरूद पाक पढ़ रहे हो। तो कहते हैं कि उस बंदे ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मुझसे पूछता है कि जनाब आपका नाम क्या है? फरमाते हैं कि मैंने उसको अपना नाम बताया। मैंने कहा मेरा नाम सुफियान है। फरमाते हैं कि खुदा की कसम, अगर आपके अलावा कोई बंदा मुझसे पूछता मैं ये राज अफशा नहीं करता। मैं और किसी को ये राज नहीं बताता, किसी को ये जो राज की बात मेरे अंदर दफन है ना, कि मैं बार बार हर कदम पर हर लम्हा हर घड़ी हर सांस के साथ दरूद पढ़ता हूं, इसकी वजह क्या है? कहते हैं लेकिन आपको बता रहा हूं। अभी उनको भी बताने की वजह थी। वजह क्या थी? अल्लाह खाल के कायनात ने इमाम सुफियान सौरी को दीन का खादिम बनाया था। आज लोग दीन के खादिम को अपना खादिम समझ लेते हैं। यह भी बड़ा मामला है। दीन के खादिम को अपना खादिम समझते हैं। बहरहाल हजरत सुफियान सौरी कहते हैं कि उसने मुझे मामला बताया अपना, वो सारे मामलात वो वाक़यात उसने बताए। कहते हैं कि हम घर से निकले, मैं और मेरा वालिद था मेरे साथ। हमने रस्ते सफ़र बांधा, हम हज की नीयत से घर से निकले। तो कहते हैं कि रास्ते में मेरा बाप बीमार हो गया। बाप बीमार हुआ तो अब हर चंद उसका इलाज करवाया, इलाज करवाते रहे, लेकिन अफाका ना हो सका। यहाँ तक कि मेरा बाप हालत सफ़र में अल्लाह को प्यारा हो गया, मेरा बाप फौत हो गया। अब फरमाते हैं कि जब मेरा बाप फौत हुआ ना, जब मैंने अपने बाप को देखा, मैं अपने बाप के सराहने बैठा हुआ था। जब मेरा बाप फौत हुआ तो मैंने देखा कि मेरे बाप का चेहरा जो पहले सही था, इंसानों वाला था, वो चेहरा स्याह हो गया। वो चेहरा क्या हो गया जी? काला हो गया। चेहरे की रंगत उड़ गई। कहते हैं कि वो सर जो इंसानों वाला था वो इंसानों वाला ना रहा, किसी पलीद जानवर का उस सर ने शक्ल इख्तियार कर ली। अब कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान की हालत सफर है। जा हज को रहे थे, एक तो बाप फौत हो गया, फौत हो जाता अलग बात थी, लेकिन अब ये जो हालत है, चेहरा स्याह हो गया। कहने लगे करीब कोई नहीं आएगा। तो कहने लगे कि मेरे ज़हन में ख्याल आया, मैंने सोचा कि मेरा बाप ना मुनाफिक था, इस वजह से ये हाल हो गया। बाप मेरा क्या था? बोलिए जरा, सो तो नहीं रहे आप लोग? अगर नींद आ रही तो मैं भी जोर लगा लेता, मुझे भी लगाना आता है। तो कहने लगे कि मैंने अपने बाप को देखा, चेहरा स्याह हो गया, मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मेरा बाप मुनाफिक था। कहते हैं कि मैं इसी तरह हालत गुर्बत में सफ़र में मैं बैठा था तो मुझे नींद आ गई। अल्लाह अकबर, नींद आई। कहते हैं मुझे तो नींद आ गई, अल्लाह ने मेरे मुकद्दरों को जगा दिया था। नींद आई, मुकद्दर जाग गए। देखता क्या हूं? कहते हैं कि ऐसी खूबसूरत सूरत वाला कोई शख्स आया है जैसी सूरत मैंने पहले कभी देखी ही नहीं है। इतना प्यारा, इतना हसीन, इतना जमील शख्स आता है, मेरे वालिद के करीब रुकता है। फरमाते हैं कि कपड़े ऐसे थे कि उन जैसा कपड़ा भी कभी नहीं देखा था। और फरमाते हैं कि खुशबू ऐसी बदन से, ऐसी खुशबू आती थी बदन से कि ऐसी खुशबू भी कायनात में किसी के पास मौजूद नहीं।
कभी जिंदगी में ऐसी खुशबू सूंघी नहीं थी, वो खुशबू भी अल्लाह खाल के कायनात ने मुझे अता फरमा दी थी। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि मैं हालत गुर्बत में परेशान, मैंने देखा क्या, देखा कि वो शख्सियत जो तशरीफ लाते हैं मेरे बाप के सराहने खड़े हो गए, मेरे बाप के सराहने खड़े हो गए। और अमल क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? फरमाते हैं कि उस शख्सियत ने मेरे बाप के चेहरे से पर्दा हटाया, कफन सिरकाया, पर्दा हटाया मेरे बाप के चेहरे से। और फरमाते हैं कि कुर्बान जाएं उसके हाथों की बरकत पे। फरमाते हैं कि उसने मेरे बाप के चेहरे पे हाथ रखा, अल्लाह ने मेरे बाप के चेहरे को रोशनी अता फरमा दी। बाप का चेहरा रोशन हो गया, बाप का चेहरा रोशन हो गया। सर जो पहले पलीद जानवर जैसा बन चुका था, अल्लाह ने उसको भी सेहत अता की, वो भी ठीक हो गया। अल्लाह अकबर। अब वो शख्सियत ये काम करके जाने लगे। कहते हैं मैं उनके कदमों से लिपट गया, मैंने पांव पकड़े उनके दामन से सिमट गया, उनके दामन के साथ मैं लग गया। अल्लाह अकबर। और मैंने अर्ज की, ए गरीब परवर, ए हालत सफर में मेरी मुश्किल को दूर करने वाले महबूब, ये तो बताइए आप कौन हैं? ये तो बताइए ना महबूब, आप हैं कौन जिसने जहां कोई मदद नहीं कर सकता था यार, दुनिया में दुनियादार मदद कर सकते हैं। मुझे कोई जरूरत पड़ जाए, मैं जिंदा हूं, मुझे जरूरत पड़े तो आप मेरी मदद कर सकते हैं, आपको जरूरत पड़े मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन मरने के बाद के जो मामलात हैं ना, वो बड़े सख्त और बड़े कठिन हैं। लेकिन अल्लाह खाल के कायनात ने अपने महबूब को ये ताकत अता की है कि महबूब मरने के बाद भी मुश्किल कुशाई फरमा सकते हैं। उम्मती मर जाए, महबूब फिर भी मुश्किल कुशाई फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। तो मैंने दामन पकड़ा, मैंने पूछा महबूब आप कौन हैं? तो फरमाया मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूं? मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दे मनाफ हूं। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूं, तेरा नबी हूं, जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है। अल्लाह अकबर। अर्ज की हुजूर, मैं ये सोच रहा था, मेरे दिल में ख्याल था मेरा बाप मुनाफिक है। अब ये भी याद रखिए कि मुनाफिकत भी दो तरह की होती है। मुनाफिकत भी एक तरह की मुनाफिकत नहीं है, मुनाफिकत भी दो तरह की है। और दो में से जो पहली मुनाफिकत है वो ज्यादा खतरनाक है। मुनाफिकत दोनों ही खतरनाक है, मुनाफिक का दर्जा निचला ही है। लेकिन जो पहली मुनाफिकत है, मुनाफिकत अकीदे की, जिसमें इंसान अकीदे का मुनाफिक बन जाए, उसमें ना दुनिया रहती है ना आखिरत रहती है। बंदा दुनिया में भी बर्बाद होता है, आखिरत में भी बर्बाद हो जाता है। और जो दूसरी मुनाफिकत है वो अमल की मुनाफिकत है। अमल की मुनाफिकत क्या है जनाबे वाला? अमल की मुनाफिकत ये है कि हम नारे तो बड़े लगाएं, गुलाम हैं रसूल के गुलाम हैं तो हम बड़ा पुकारें, लेकिन जब नमाज की बारी है तो हम कहें नहीं जी दुकान पहले दे। जब चेहरे पे दाढ़ी शरीफ रखने की बारी आए तो नहीं हम क्या करें ना जी, वो घर वाले नहीं मानते। चेहरा आपका, दाढ़ी शरीफ आपने रखनी है, लेकिन घर वालों का मामला जी मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ले या तो सूफी बन गया है, ये तो सूफी बन गया है, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। तो ये है अमल की मुनाफिकत कि अमल दाढ़ी रखनी थी, नमाज पढ़नी थी अल्लाह के लिए, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि भाई लोग क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। फिर लोगों के पास तो कोई काम नहीं रह गया कि लोगों का काम जो था वो भी आपने कर लिया, तो फिर लोग क्या करेंगे। तो भाई हर मामले में ठीक है, वो मुआशरे का दस्तूर है, समझ के साथ चलें, मिल के चलें सबके साथ, लेकिन दीन को दुनिया पर हावी करें, दुनिया को दीन पर हावी ना करें। तो फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया था हुजूर ये तो मुनाफिक है। तो
हुजूर आपने ये मुश्किल कुशाई क्यों फरमाई? फरमाया बजा है तेरा बाप बेनमाजी था, तेरा बाप अमल मुकम्मल नहीं करता था, बड़ी कमियां थी इसमें, लेकिन फरमाया एक इसकी खूबी थी, और वो खूबी क्या थी? वो खूबी ये थी कि ये मेरे तेरे महबूब तेरे नबी की ज़ात पर हर लम्हा दुरूद पढ़ा करता था। फरमाते हैं कि वो वक्त गुजरा, आज का ये वक्त आया, हर लम्हा हर लहजा हर कदम पर मुझे ये अल्लाह ने सादत अता फरमाई है कि अल्लाह खाल के कायनात के महबूब की ज़ात पर हर लम्हा दुरूद पढ़ा करता हूँ। तो दुरूद इतनी बड़ी फजीलत वाली शय है, बड़ी बरकत वाली, बड़ी अजमत वाली, बड़ी रिफत वाली शय है। जब दुरूद पढ़ा जाए, दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए, वैसे एक तो ये बंदे का वजीफा होना चाहिए, बंदे की जुबान पर हर लम्हा दुरूद पाक रहना चाहिए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने मुकाशफतुल कुलूब में इस बात को नकल फरमाया है। आप फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया था, क्या फरमाया था? फरमाया मूसा अगर ये चाहते हो कि तुम्हारे कलाम में असर हो, तुम्हारे कलाम में, तुम्हारी बात में, तुम्हारी गुफ्तगू में असर हो, तो फरमाया फिर और कोई काम ना करना, मेरे महबूब की जात पे दरूद पढ़ना, मैं तुम्हारे कलाम को असर अता कर दूंगा। वो महबूब, वो अजमतों वाले महबूब, वो बरकतों वाले महबूब एक रात के दामन में इस दुनिया में जलवागर हुए थे। हम वो खुश नसीब हैं कि जो उस एक रात में आने वाली बरकतों को हर साल हासिल किया करते हैं। हम वो किस्मत वाले बंदे हैं, हम वो सरकार के किस्मत वाले गुलाम हैं कि अल्लाह ने हमें ये इनाम, ये नेमत अता फरमाई थी, हमने उसको, हम उसकी नाशुक्री नहीं करते, हम एहसान फरामोश नहीं बने, बल्कि अल्लाह ने हमें ये अजमत अता फरमाई है कि हम हर साल अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये महफिल पाक जो जिसमें आप मौजूद हैं, बिहम्दिल्लाह गालिबन ये चौथी सालाना महफिल पाक है। मुझे भी तकरीबन इतना ही अरसा हो चुका है, चौथा साल मुकम्मल होने को है, और अल्लाह के फजल से पहले साल हमने ये काम शुरू किया था। और ये आपकी मोहब्बत है जो आप अहबाब अब तक बैठे हैं माशाल्लाह। अब 11:30 हो चुके। मेरा इरादा था कि तकरीबन 11:30-12 बजे तक महफिल को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद दुआ हो जाएगी, लेकिन ये आप अहबाब की मोहब्बत, आने वाले मेहमान हजरात उनकी मोहब्बत है कि हम अब तक सरकार का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के महबूब की ज़ाते बाबरकात पर दरूद पढ़ रहे हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ाते मुक़द्दस जिस रात के दामन में, जिस दिन के दामन में महबूब आए, इसका नक्शा किसी शायर ने कहा, खींचा था। वो क्या कहता है कि नागहां साकिब हवाओं पर रवानी आ गई, नागहां साकिब हवाओं पर रवानी आ गई, चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो किसी ने क्या 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 खूब कहा कि नागहां साकिब हवाओं पर रवानी आ गई, चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई, मखज़ने असरार कुदरत के अमी पैदा हुए, गुल हुआ आज ख़तमुल मुरसलीन पैदा हुए, गुल हुआ आज ख़तमुल मुरसलीन पैदा हुए। वो महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार तशरीफ़ लाए, सरकार की सीरत, सरकार की सूरत, दोनों में जमाल है, दोनों ही बेमिसाल हैं। जैसा सरकार को खुल्क अता किया गया, हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कान खुल्कुहुल कुरान, कि वो महबूब, उनको तुम आम समझते हो, आज ये लोग रट लगाते हैं जना वो हम जैसे, हम उन जैसे। फरमाया तुम कान टूटे कौन होते हो, उन जैसा बनने वाले, उन जैसा तो अल्लाह ने दूसरा पैदा ही कोई नहीं फरमाया।
अल्लाह अकबर। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं काना खुल्कुहुल कुरान, महबूब का खुल्क कुरान था। कुरान नक्शा है मेरे महबूब की सीरत का, कुरान नक्शा है महबूब के जमाल का, महबूब की जाते अक़दस का कुरान नक्शा है। कुरान में जो जो वसफ आपको मिलता जाएगा, जिस जिस वसफ को आप देखते जाएंगे, वही वसफ आपको महबूब की जात में मिलता जाएगा। अल्लाह अकबर। तो महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा वजूद सरे अक़दस से लेकर कदमैन मुबारक तक हर एक शय अल्लाह ने ऐसे बनाई है कि हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। महबूब आपको तो अल्लाह ने ऐसे पैदा फरमाया है जैसे आप चाहते थे। महबूब आपसे पूछ पूछ के बनाया है अल्लाह ने आपको। आपकी जाते गरामी वो अजीम जात है, हर जात को अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया होगा, लेकिन महबूब हमारा तो ईमान ये कहता है कि कअन्नका कद खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। महबूब आपकी जात हर ऐब से पाक है। अल्लाह इलाह होने में, अल्लाह माबूद होने में यक्ता वहदहु ला शरीक है। महबूब आप पर जो अल्लाह ने करम फरमाए हैं, जो हुस्न जमाल आपको अल्लाह ने अता फरमाया है, जो सीरत का कमाल अल्लाह ने आपको अता फरमाया है, महबूब वो कहीं तलाश भी करे तो नहीं मिलता। महबूब ये आपकी शान अक़दस है, आपका चेहरा अक़दस जहाँ फिजा। अल्लाह अकबर। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो तड़पे तो वो क्या कहते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि ए जमाल के साहिब, ए साहिब हुस्न जमाल, ए बशरियत के सरदार, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि महबूब आपका चेहरा, आपका प्यारा चेहरा अक़दस, महबूब ये तो हमें चांद से भी ज्यादा प्यारा लगता है। अल्लाह अकबर। वो सहाबा का जमे गफीर महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के दरमियान मौजूद थे, तो सहाबा सरकार के चेहरे अक़दस की ज़ियारत करते हैं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने एक रात देखा, 14वीं रात का चांद भी अपनी ताब के साथ चमक रहा था। बड़ी ताब थी 14वीं रात के चांद में भी, लेकिन इधर देखा तो इधर हमारा चांद भी चमक रहा था, इधर हमारा चांद भी चमक रहा था। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि मैं सोचने लगा कि आसमानों का चांद खूबसूरत है या जो अल्लाह ने हमें चांद अता फरमाया है वो खूबसूरत है। फरमाते हैं सोचते सोचते मैं ये जहन में मुवाजना करता रहा, लेकिन नतीजा क्या निकला, किस बात पर आके मैंने बात खत्म की। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि आसमानों का चांद क्या होता है हमारे चांद के सामने। अल्लाह ने तो हमारे महबूब को चांद से ज्यादा चमक अता फरमा रखी है। सरकार का चेहरा अक़दस, महबूब का चेहरा अक़दस इतना प्यारा, इतना खूबसूरत। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस, सरकार को ना करीब से देखने वाले भी लोग थे, दूर से देखने वाले भी लोग थे। करीब से देखने वालों ने जब देखा तो अपने अंदाज से देखा, जो दूर से बोलते हैं तो उनका अपना अंदाज है। अल्लाह अकबर। तो ये हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिन्होंने करीब से देखा। हजरत हिंद अबी हाला ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हुजूर को करीब से देखा। और अगर आप दूर चलिए तो पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हैं जिन्होंने दूर से देखा है, जिन्होंने 13 सदियां बाद देखा है। अगर और आगे चलो तो इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी हैं जिन्होंने दूर से देखा है। तो दूर से देखने वाले, करीब से देखने वाले अपना अपना अंदाज रखते हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ना हजरत हिंद बिन अबी हाला
रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सरकार के सहाबी हैं। और ये वो सहाबी हैं कि जिन्होंने सरकार के घर में रह के परवरिश पाई है, घर में रह के सरकार की जियारत की है। अब हजरत अली मुर्तजा को सारे जानते हैं, हजरत अली मुर्तजा को सारे जानते हैं कि उन्होंने सरकार के घर में परवरिश पाई, सरकार को नमाजें पढ़ते देखा। ये हिंद बिन अबी हाला, ये भी सरकार के घर में पलने वाले, सरकार के घर में परवरिश पाने वाले शख्स हैं। और कोई पूछे तो उसको बताना हिंद बिन अबी हाला जो हैं ये हजरत खदीजतुल कुबरा के बेटे हैं। अबी हाला से ये हजरत खदीजतुल कुबरा के बेटे हैं और इन्होंने सरकार के घर में परवरिश पाई है, सरकार की रहमत वाली आगोश में परवरिश पाई है। और ये वो शख्सियत हैं कि सरकार को देखा करते थे और देखते ऐसे थे कि देखने का हक अदा करते थे। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु अब सरकार के नवासे हैं, सरकार के क्या लगते हैं हजरत इमाम हसन? तो यार हम तो सारों का जिक्र करने वाले हैं, क्या ख्याल है? सो गए हैं सारे? तो बोलो यार फिर। आप सारे जानते हैं मेरा ये अंदाज, और ये नहीं है कि मैं जनाब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह वो होती जो अंदर से निकलती है। मैं 50 मरतबा कह लूं, मेरे कहने पे आप कहते जाएं, क्या फायदा उसका? बजा है कि सुभान अल्लाह कहने पे दरख्त लग जाएगा, ईंट भी बन जाएगी, लेकिन जो मैं कहूं उसका मुकाम और है, जो आपके दिल से निकले अल्लाह उसको कबूल फरमा लेगा। तो सुभान अल्लाह आपके अब ये कहने पे भी सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। तो हजरत हिंद बिन अबी हाला वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने सरकार के घर में परवरिश पाई। हजरत इमाम हसन वो शख्सियत हैं कि जो सरकार के दोशे अकदस पे खेलते रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाए ना इनकी आपसी मोहब्बतों पर, इनकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाए ना कि हजरत इमाम हसन हजरत अबी हाला से कहते हैं, इब्ने अबी हाला से कहते हैं कि आप मुझे वो नक्शा बताएं, वो हुलिया बताएं जिस हुलिये में आपने मेरे महबूब को देखा है। आज हम जो बैठे हैं सरकार के सहाबा की ये हम सुन्नत अदा कर रहे हैं, वो पूछते थे, सहाबा बताते थे। अल्लाह अकबर। तो वो चेहरा अकदस, सरकार का चेहरा अकदस किस कदर खूबसूरत था कि सहाबा देखने की ताब नहीं ला सकते थे। और कमो बेश 1,24,000 सहाबा हैं सरकार के, लेकिन इतने सहाबा में, इतनी तादाद सहाबा की होने के बावजूद सिर्फ चंद सहाबा हैं जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया बयान करते हैं, जो ये बताते हैं कि सरकार कैसे थे, जो ये बताते हैं कि सरकार के रुखसारे अकदस कैसे थे, जो ये बताते हैं कि सरकार की माजाग वाली आंखें कैसी थीं, जो ये बताते हैं कि सरकार के यदुल्ला वाले हाथ कैसे थे, जो ये बताते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को कदम कैसे अता फरमाए थे। अल्लाह अकबर। तो हजरत इब्ने अबी हाला आप हजरत इमाम हसन के सवाल का जवाब देते हुए ना सरकार के कदमों से शुरू करते हैं कि अल्लाह ने सरकार को कदम कैसे अता फरमाए थे। अब ये भी मोहब्बत का अंदाज है ना कि पहले सीने की बात हो जाती, पहले जो सरकार के चेहरे की बात हो जाती, सरे अकदस की बात हो जाती, लेकिन सरकार के सहाबा ने बताया है कि सरकार के चेहरे की बड़ी शान है, सरकार के सीना अतहर की बड़ी शान है, अरे सरकार के बतने अतहर की बड़ी शान है, सरकार के कदमों को अल्लाह ने बड़ा मुकाम अता फरमा रखा है। सहाबा जब भी गुफ्तगू करते हैं, जी जी अल्लाह आपका ज़ौक़ सलामत रखे, सहाबा बताते हैं कि सरकार का अदब कैसे करना है, सहाबा ने सिखाया है कि अदब कैसे करना है। फरमाया नहीं, पहले चेहरे की बात नहीं, पहले सरकार के दंदाने अकदस की बात नहीं, पहले बात करनी है मेरे महबूब के कदमों की बात करो। अल्लाह अकबर। फरमाया कि महबूब के कदम कितने खूबसूरत थे, कदम कितने अजीम थे। अल्लाह अकबर। कि फरमाया कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मसीहल कदमैन। फरमाया कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसीहल कदमैन थे,
सरकार के कदमैन मुबारक इतने प्यारे थे, इतने नरम थे, इतने मुलायम थे और इतने अजीम थे कि लोगों के पांव में फटन आ जाती है, लोगों के पांव खराब हो जाते हैं, लेकिन कभी मेरे महबूब के पांव खराब भी नहीं हुए थे। फरमाते हैं महबूब के कदम इतने अजीम थे, कदम इतने प्यारे थे, कदम इतने आला थे। फरमाते हैं कि सरकार कदमों पर पांव डालते, पानी भी कदमों पर ठहरा नहीं करता था, कदमों पर पानी भी नहीं ठहरता था। अब ये जो पांव की एड़ी होती है ना जी, पांव की एड़ी, इस पर ज्यादा गोश्त जमा हो जाए, पीछे की तरफ से ये बढ़ जाती है, तो ये खूबसूरती में ऐब पैदा कर देती है। फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन अक़दस कैसे थे? सरकार की उंगलियां, सरकार की एड़ी, इनके जो दरमियान वाली जो जगह बनती है जिसको पांव की हथेली कहा जाता है, फरमाते हैं कि इसमें गोश्त कम था, ये जमीन पर नहीं लगती थी। और फरमाते हैं कि जब महबूब चलते थे तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन अक़दस मजीद प्यारे लगते थे। ये पांव की खूबसूरती, अगर पूरा पांव जमीन पर जम जाए ना, लग जाए पूरा पांव जमीन के साथ, तो ये खूबसूरती नहीं है, ये खूबसूरती में ऐब है। लेकिन पांव का दरमियान से उठ जाना, दरमियान से पांव का जमीन पर ना लगना, ये खूबसूरती है। और फरमाते हैं कि महबूब के कदम इतने सोने थे कि अल्लाह ने सरकार जैसे कदम की किसी को नहीं अता फरमाए, सरकार जैसे कदम भी किसी के नहीं थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो फरमाया कि सरकार के कदम इतने सोने थे, और सरकार के कदमों की कौन कौन सी बात करें यार। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की शान तो ये है कि सरकार का कदम अगर किसी पत्थर पर आ जाए, पत्थर की सिफ्त सख्त होना, लेकिन फरमाया अगर सरकार का कदम किसी पत्थर पर आ जाए, फरमाया वो पत्थर नहीं रहता, अल्लाह उसको भी मोम बना देता है। सरकार का कदम अगर किसी पत्थर पर लगे, पत्थर अपनी सिफ्त छोड़ दे, पत्थर ना रहे, बल्कि वो भी मोम बन जाता है सरकार के कदमों के लिए। अल्लाह अकबर। और सरकार के कदम क्या शान है। कल एक जगह पे, सोच अपनी अपनी है, एक जगह पे मैंने सरकार के कदमों की बात की, तो एक बंदा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फुज़ला मुबारक की बात करने लगा। हम अदब करते हैं, इज्जत व एहतराम करते हैं, हम सरकार की हर निस्बत का एहतराम करने वाले हैं। हमारा ईमान और ईकान है कि अल्लाह ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो शान अता फरमाई है कि कायनात का कोई दूसरा फर्द उस शान का हामिल हो नहीं सकता। वो शेख सादी ने कह दिया था कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। कहते हैं कि बातें हजारों कर ले, करोड़ों बातें कर ले, लेकिन महबूब की शान ये है कि सरकार को अल्लाह नहीं कहना, अल्लाह का बेटा नहीं कहना, अल्लाह का शरीक नहीं ठहराना सरकार को। और फरमाया इसके बाद कायनात में जितनी शानें हैं, जितनी अजमतें हैं, जितने मुकाम और रिफतें हैं, सारे अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दिए हैं। तो सरकार की शान वराउल वरा, सरकार की शान अजीम तर, लेकिन निस्बत होती है हर चीज में। फुजला में और सरकार के जिस्म अक़दस में निस्बत नहीं है। बात कदम की जाए तो अगर बड़ी बात करें तो सरकार के घुटनों की बात करें, इससे आगे बढ़ा के बात करनी है ना। घुटनों की बात कर रहा है कोई, आप सरकार के बतने अक़दस की बात करें कि सरकार का बतने अक़दस अल्लाह ने कितना अजीम बनाया था। अगर कोई बतन की बात करता है, सरकार के पेट की बात करता है, तो आप सरकार के अलम नशरा वाले सीने की बात करें। अगर कोई सीने की बात करता है, हम सरकार की इज्जतों के कायल हैं। अगर कोई सरकार के सीने की बात करता है, आप सीने पर ना ठहरे, बल्कि उसके सीने पे चढ़ के सरकार के दंदाने अक़दस की बात करें। आगे बढ़े। कब तक हम लोगों की बातों में आते रहेंगे? कब तक ये सोचते रहेंगे कि कौन क्या कहता है? कब तक सरकार की शानों पर दूसरों को हमला करने देते रहेंगे? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस की बात करो,
तो बढ़ाकर, उससे भी बढ़ाकर बात करो, पता चले कि कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, मोहम्मद अरबी के आशिक हैं, और अपना तन मन धन सब हुजूर पर वारने के लिए तैयार बैठे हैं। तो सरकार के कदमों को अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई, इतना मुकाम अता फरमाया। अभी सरकार ने ना ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था, आपके चचा जनाब अबू तालिब, उलमा का उनके बारे में इख्तलाफ है, और जो हुक्म है वो ये है कि उनके बारे में जुबान बंदी की जाए, यानी उनके ईमान या उनके कुफर का कौल ना किया जाए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इससे भी अगली बात लिख गए हैं, उन्होंने बता दिया है, लेकिन बहरहाल इंतशार से बचने के लिए, हजरत साहब ये काम ठीक नहीं है यार, मेहरबानी फरमाएं। तो आला हजरत इससे अगली बात लिख गए, लेकिन बेहतरी किसमें है कि हम जुबान बंद रखें। अगर ईमान का कौल नहीं करते तो कुफर का भी ना करें, अगर कुफर के कायल नहीं है, ईमान के कायल हैं, तो जो लोग ईमान के कायल नहीं, हम उनकी तरफ ना जाएं, क्योंकि हमारे उलमा ने जो कायदा दिया है उस पर कायम रहे ना, आगे बढ़ने की क्या जरूरत। तो बहरहाल जनाब अबू तालिब, और फिर यही बात याद रखिए कि जनाब अबू तालिब वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने सारी जिंदगी हुजूर के साथ वफा की है, सारी जिंदगी हुजूर के साथ वफा की है। किस तरह वफा की है, ये वो वाकया हर कोई बयान करता है, अबू लहब वाला, कि जनाब उसने लौंडी को आज़ाद किया था, तो अब पीर के दिन उसको जनाब शहद मिलता है, अजाब में तकलीफ होती है, तो वो तो काफिर रहा, और फिर वो वक़्त भी उसने दिखाया कि उसने मुखालफत भी की, लेकिन जनाब अबू तालिब ने मुखालफत तो कोई नहीं की। वो जब अबू जहल और दीगर आए थे सरकार के पास, अबू तालिब को कहने लगे कि अपने भतीजे से कहो कि हम इसको ये सोना भी देते हैं, मक्का की खूबसूरत तरीन औरत से उनकी शादी भी करवाते हैं, तो ये ऐलान छोड़ दें। तो हुजूर ने फरमाया था ना कि मेरे एक हाथ पर सूरज रखें, एक हाथ पर ये लोग चांद रख दें, कायनात के सारे खजाने मेरे कदमों में डाल दें, फिर भी मैं अपने ऐलान नबूवत से बाज नहीं आऊंगा। तो सरकार ने तो फरमा दिया था। अगला जो मामला था उसमें साथ किसने दिया था? जनाब अबू तालिब ने दिया था, साथ दिया, उन्होंने सारी जिंदगी साथ दिया। तो अगर अबू लहब को लौंडी के आज़ाद करने पर तखफीफ मिल सकती है, तो जनाब अबू तालिब के लिए भी हमें सख्त रवैया नहीं रखना चाहिए, अदब करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। तो जनाब अबू तालिब आप जिल मजार की मंडी में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चल रहे थे। अब मैंने ये भी जुमला नहीं कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ है, ये वो हुजूर को साथ लेके गए थे। उम्र में चाहे महबूब छोटे हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको अजमत बड़ी अता फरमाई है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा थे, हुजूर के चचा थे, उम्र में बड़े थे। तो हुजूर ने पूछा, चचा आप और मुझ में कौन बड़ा है? फरमाया, भतीजे ये कह सकते हो कि उम्र मेरी ज्यादा है, लेकिन मुकाम तुम्हारा बड़ा है। बड़े तुम हो, उम्र मेरी ज्यादा है, बड़े तुम हो। तो जनाब अबू तालिब जिल मजार की मंडी में हुजूर के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे कि मुझे तो प्यास बड़ी लगी है और हमारे पास पानी भी कोई नहीं है। फरमाते हैं कि हम एक तरफ निकले ना, तो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कदम मुबारक, सरकार ने अपनी एड़ी जमीन पर मारी। फरमाते हैं कि जिस जगह हुजूर ने अपनी एड़ी मुबारक जमीन पर मारी थी, अल्लाह ने वहां से चश्मा जारी फरमा दिया। हुजूर जनाब अबू तालिब से कहते हैं, इश्रिब, चचा जी पी लो, कितना पीना चाहते हो? अल्लाह अकबर। तो सरकार के कदमों को अल्लाह ने इतनी अजमत अता फरमा रखी है, सरकार के चेहरे का आलम क्या होगा, सरकार के सरे अकदस का। यार जिसके जोड़े, जिसके नालैन अर्श पे चले जाएं, जिसके जोड़े अर्श तक पहुंचे, और अर्श कोई आम नहीं। इमाम अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बयान फरमाते हैं कि एक रात एक दफा मैं रूहानी तौर पर परवाज करने लगा, तखय्युलात में मैंने परवाज की, और इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी मकतबा फिक्र का, कि बंदा रूहानी तौर पर परवाज कर सकता है। अल्लाह ताला जब वो अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उसको दर्जात की बुलंदियां अता फरमाता है। तो फरमाया कि मैं रूहानी तौर पर परवाज करता रहा, यहां तक कि अर्श आया, मैंने उस अर्श को अबूर किया।
दूसरा आया, तीसरा आया, यहां तक कि मैंने 70 लाख अर्श उबूर किए, 70 लाख अर्श में उड़ाया। जब इतना सफर किया मैंने, ऊपर पहुंचा तो ऊपर से आवाज आती, अबुल हसन किधर आ रहे हो? अबुल हसन किधर का इरादा है, कहां जा रहे हो? तो अर्ज करते हैं, मौला मेराज की रात जिस अर्श पर तेरे महबूब के कदम लगे थे उस अर्श की तलाश में निकला हूं, उस अर्श को तलाश करने निकला हूं। अल्लाह अकबर। तो फरमाते हैं कि आवाज आती है। आवाज क्या आती है? आवाज ये आती है, अबुल हसन इर्ज, लौट जा, वापस चला जा। क्यों चला जा? फरमाते हैं कि वजह यह है कि आवाज आती है कि अगर अबुल हसन ये तूने 70 लाख अर्श अबूर किए हैं, एक मर्तबा तूने परवाज की है, याद रख अगर तू हजारों साल भी परवाज करता रहे तो वो उस अर्श के सीने तक नहीं पहुंच सकता जिस अर्श तक मेरे महबूब के कदम पहुंच चुके हैं। जिस अर्श के सीने पर मेरे महबूब के कदम लगे हैं तो कभी उस तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अकबर। तो जिस महबूब के कदम इतने ऊंचे हैं उस महबूब का सर कितना ऊंचा होगा। जिस महबूब के कदमों का इतना हुस्न है कि सहाबा ताब नहीं ला सकते। क्या क्या जिक्र करें। सरकार के जोड़ों के साथ लगने वाली मिट्टी जो है वो भी खाके शिफा है। जोड़ों के साथ लगने वाली मिट्टी खाके शिफा है। आप कहें कैसे? तो मैं वो यहूदी वाला वाकया पेश करता हूं आपके सामने कि जनाब वो यहूदी अंधा था, उसकी बेटी निकली अपने बाप से कह के दवाई लेने जाती हूं, तबीब आया है उससे दवाई लेने जा रही हूं। अल्लाह अकबर। निकलती है, पहुंचती है मस्जिद नबवी के दरवाजे पे और कुछ नजर नहीं आता, सरकार से मुलाकात नहीं होती। काम क्या करती है? छोटा सा कपड़ा बिछाती है, सरकार के जोड़ों को झाड़ती है, आपस में जो मट्टी लगती है उसको घर लेकर चली जाती है। जो मट्टी सरकार के जोड़ों से जड़ती है उस मट्टी को घर ले जाती है। एक सिलाई एक आंख में, दूसरी सिलाई दूसरी आंख में। सिलाई रखने की देर थी, अल्लाह ने उसको आंखें अता फरमा दी थी। यार जिस महबूब के कदमों के साथ लगने वाले, जोड़ों के साथ लगने वाली मट्टी का ये आलम है, उस महबूब की कौन शाने बयान कर सकता है। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, सारी रात बीत जाए, सरकार की अजमतों की ये बात खत्म नहीं हो सकती। रात खत्म हो सकती है, बात खत्म नहीं हो सकती। और हम सरकार के आशिक, सरकार के गुलाम हैं, तो हर लम्हा में, हर लहजा में सरकार की अजमत नजर आती है। और वो हमारे इमाम जलाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप तो फरमाते होते हैं कि किसी को शौक हो ना, किसी को शौक हो कि जनाब हमें कुरान से सरकार की शान दिखाएं, तो फरमाया सिर्फ आयात से नहीं दिखाएंगे, फिर सिर्फ आयात से नहीं दिखाएंगे, बल्कि फरमाया कुरान की हर जबर से, हर जेर से, हर पेश से हम महबूब की शान निकाल के दिखाएंगे। हम ये बताएंगे कि अल्लाह ने महबूब को कितनी अजमतें अता फरमा रखी हैं। अल्लाह अकबर। अब ये अरबी ग्रामर समझने वाले वो जानते हैं, अल्लाह कुरान करीम 11वें पारे में इरशाद, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अब ये जो रसूलुन पर जो तनवीन आती है, तो उलमा फरमाते हैं कि अत-तनवीन लित-ताज़ीम, फरमाते हैं कि ये तनवीन जो आई है ये किसी आम मकसद के लिए, किसी आम कायदे के लिए नहीं आई, बल्कि अल्लाह ने इसको भी ताज़ीम के लिए पैदा फरमाया है। जो तनवीन, अब ये तनवीन क्या होती है? तनवीन, अब ये आप अहबाब बैठे हैं तो सुन लीजिए, दो जबर ऊपर हो, दो जेर नीचे हो, दो पेश हो, एक उल्टी एक सीधी पेश, ये इकट्ठी आ जाए तो इनको तनवीन बोला जाता है। तो रसूलुन पर जो दो पेश आ रहे हैं ये भी मेरे महबूब की अजमत का इजहार के लिए आ रहे हैं। फरमाया वो अजमत वाला रसूल तुम्हारे पास आया है, वो अजीम, वो शान वाला, वो मुकाम वाला नबी हमने तुम्हें अता फरमाया है। तो आज हमें अल्लाह ने ये शुक्र अदा करने का मौका अता फरमाया, इस पर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह फरमाता है ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमा दूंगा। अल्लाह खालिक़ कायनात से दुआ है अल्लाह हमारी इस हाज़री को, हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। जिन अहबाब ने खुसूसी तौर पर ताउन किया, सबका ही ताउन ख़ास है, सबका ताउन ख़ास है। ये जो आप इतनी देर तक बैठे हैं ये भी बड़ा ताउन है, लेकिन उन भाइयों की मोहब्बत भी अल्लाह सलामत फरमाए जिन्होंने लंगर शरीफ के लिए आपको यहाँ इकट्ठा करने के लिए मेरे साथ ताउन किया है। ये आप अहबाब की दुआएं हैं कि आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं,
वरना सबकी नज़रों के सामने वो वक़्त थे, सब ने वो देखे हैं कि मस्जिद में बच्चों को खींचना पड़ता था। और एक और बात मैं ये करना ज़रूरी समझता हूँ कि आज हम ना मस्जिद में बच्चे आते हैं या मस्जिद में नमाज के वक़्त में बच्चे कुछ शरारत भी कर जाते हैं, तो वो बच्चे हैं, उनका काम शरारत करना है, तो हम में से कुछ बंदे तंग भी हो जाते हैं। तो किसी बड़े ने, किसी दानिशमंद ने कहा था, और उसका कौल बड़ा खूबसूरत है, उसने कहा था कि अगर तुम नमाज पढ़ो और तुम्हें नमाज पढ़ते हुए पीछे बच्चों की आवाज़ आए, बच्चों का शोर तुम्हें महसूस हो, तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हारी नस्लों में दीन पैदा फरमा दिया है। और मैं तुम मस्जिद में हो, नमाज पढ़ रहे हो, और नमाज पढ़ते हुए तुम्हें मस्जिद में बच्चों की आवाज़ आ जाए, तो इससे तंग ना होना, बल्कि कहने लगे कि अगर तुम नमाज पढ़ो और तुम्हें बच्चे पीछे ना मिले, तो फिर फरमाया कि समझ लेना तुम्हारा वक़्त ख़त्म हो चुका है। बच्चे मौजूद है मस्जिद में, मस्जिद की रौनक है, इनको डांटिए ना, इनके साथ मोहब्बत कीजिए, प्यार से समझाइए। मस्जिद का अदब, मस्जिद का तकद्दुस अपनी जगह बजा है, ये ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर हम निकाल देंगे तो हो सकता है जिसको हमने निकाला, मैं निकाल दूं किसी को मस्जिद से, हो सकता है वो कभी मस्जिद में आए ही ना। क्यों? मुझे कारी साहब ने निकाल दिया था, मुझे फलां बाबा जी ने, फलां भाई ने निकाल दिया था मुझे मार के, तो वो तो सारी जिंदगी इसी मलाल में रहेगा ना कि लै भी वो बंदे ने मैनू कढ़िया सी, मैं उस तो बाद मसीता ही नहीं बढ़िया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ये यकीन कीजिए आप लोग, ऐसे वाकयात हमारे सामने मौजूद हैं कि जनाब लै भी वो फलां वक़्त में मुझे मार पड़ी थी इस वजह से, तो मैं उसके बाद मस्जिद में ही नहीं गया, उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ना ही छोड़ दिया। तो ये कमी है, हमारे मुआशरे की कमी है। कोई नेक बनने लगता है, कोई नमाज पढ़ने आने लगता है, तो बाहर से खड़े, इधर उधर खड़े, चौक में खड़े बातें करने लगते हैं, लै भी आ तो लै भी नमाजी बन गया है, लै भी आ तो हाजी बन गया है। कोई सर पे कैप रख लेता है, हालांकि सरकार की सुन्नत है। और नंगे सर रहने वाला जो बंदा है ना, नंगे सर रहने वाला बंदा, ये बरकत से मारूम होता है। बरकत से मारूम है वो बंदा जो नंगे सर रहने वाला है। कैसे? भाई हमारे सर पे इमामा है ना, तो पता चलता है कि भाई सरकार का साया इसके सर पे है, ये किसी मालिक का बंदा है, ये किसी का गुलाम है, किसी का मानने वाला है, पता चलता है कि महबूब से इश्क करने वाला है। लेकिन अगर यही जनाब सर से इमामा शरीफ उतारा जाए, पफ बन जाए, दाढ़ी शरीफ हो कोई ना, कौन पहचानेगा कौन है? किसको पता चलेगा कौन है? तो मालिक वाले बने। और सख्त बात है लेकिन हजम कर जाइएगा, वो सियाने कहते होते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो अगर हम किसी और तरफ जाएंगे ना सरकार को छोड़ के, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर इज्जत चाहिए, अगर अजमत चाहिए, तो दीन की तरफ वापस आइए। ये मेरा मिजाज सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको शेर सुना के, जनाबे वाला जो है वो बड़े बड़े वाकयात सुना के और बात को ख़त्म करके चला जाऊं और बस ठीक है जनाब मामला ठीक है, फिट हो गया, बस मैंने बड़ी तकरीर कर दी है। नहीं, मकसद इस्लाह है, मकसद इस्लाह है। मेरी भी इस्लाह हो, मुझ में भी कमियां हो सकती हैं, मैं कोई अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं कि जनाब हर गलत काम से पाक है बंदा। नहीं, गलतियां हो सकती हैं, मुझ में भी हो सकती हैं, हम इंसान हैं। तो एक दूसरे की हमें इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे तंज करें या डिग्रेड करें दूसरे बंदे को। नहीं, बल्कि अहसन अंदाज के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जो है वो हमें ये मामलात लेके चलने हैं। और इसी में मुआशरे का हुस्न है कि हम एक दूसरे का लिहाज करें, एक दूसरे के साथ अदब के साथ, मोहब्बत के साथ। और फिर याद रखिए, मोहब्बत बांटने वाला बंदा जो है ना, मोहब्बत बांटने वाला बंदा, वो कभी भी हारता नहीं है। सरकार का फरमान है कि अगर तुम किसी को मुआफ कर दो और तुम्हारी इज्जत में कमी वाकई हो जाए तो मुझसे ले लेना क़यामत के दिन। मुआफ करने से इज्जत कम नहीं होती, ये सरकार का फरमान है। और सरकार का फरमान हमें मिल जाए, फिर हम कौन है? हमें और चाहिए क्या? तो इसलिए मेरे भाइयों, मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे के साथ बड़ा प्यारा सलूक रखा करें। गलतियां हो जाती हैं, गलतियों की इस्लाह भी हो जाती है,
तो इसलिए कोशिश किया करें कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार बांटें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सलाम पढ़ें।